संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 की रिजल्ट घोषित कर दी है, जिसमें बिहार के शुभम कुमार ऑल इंडिया रैंक 1 पाने में सफल रहे। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि यूपीएससी देश की सबसे कठिनतम और सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। प्रत्येक साल लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप करते हैं, जिसमें से 7 से 8 लाख कैंडिडेट प्री एग्जाम में अपेयर भी होते हैं। फिर इन 7 से 8 लाख स्टूडेंट्स में से 10,000 स्टूडेंट्स को मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलता है। फिर इन 10,000 स्टूडेंट में से लगभग 2 से 3,000 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू के बाद पोस्ट प्रेफरेंस और मेंस में ऑब्टेन मार्क्स के आधार पर यूपीएससी के अंतर्गत आने वाले पोस्ट जैसे कि आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और उसके अलावा बहुत सारा सर्विस होती है, उसको भरा जाता है। जैसे 2020 में यूपीएससी के अंतर्गत 761 एस्पिरेंट्स को फाइनल लिस्ट में जगह मिली, 761। एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि एग्ज़ाम का फॉर्म लगभग 8 से 10 लाख फिलअप हुआ और सिलेक्शन 761 कैंडिडेट को ही मिला, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्शन की बात की जाए तो वो लगभग 0.07 से भी कम हो जाती है। इसीलिए यूपीएससी को देश की सबसे कठिनतम परीक्षा बोली जाती है। फिर भी महज 24 साल की उम्र में शुभम कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कैसे की, क्या थी उनकी पढ़ने की स्ट्रेटजी, उन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की, पढ़ाई कहाँ से किया, किस कोचिंग को ज्वाइन किया। इस वीडियो में मैं बिहार तक न्यूज़ और शुभम कुमार से हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को शेयर कर रहा हूँ। उनकी लाइफ जर्नी कैसी थी ये सब, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर ही कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कुमरी गांव ब्लॉक कदवा कटिहार जिले का निवासी हूँ एंड मैं 6 साल की उम्र में मैं पटना में गया था। मैं रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाई की। फिर क्लास 6 से मैं विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल पूर्णिया से पढ़ाई किया। फिर कॉलेज मेरा आईआईटी बॉम्बे सिविल इंजीनियरिंग मैंने की, ग्रेजुएट हुआ 2018 में। और मेरी पूरी फैमिली जो है वो कुमरी गांव में रहती है। एंड 12वीं आपने कहाँ से किया? 12वीं मैंने चिन्मया विद्यालय बोकारो से किया। बोकारो से किया। उसके बाद फिर क्या लक्ष्य था उस समय? क्योंकि 12वीं में जब एक छात्र होता है तो बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में होती हैं। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है। खासकर बिहार के संदर्भ में देखें तो आईएएस और यूपीएससी तो सबके दिमाग में एक तरीके से रहता है। तो क्या आपके दिमाग में भी 12वीं में था कि नहीं, मुझे आईएएस के लिए एम करना है, यूपीएससी के लिए जाना है? मेरे बैक ऑफ माइंड में था कि आईएएस का तैयारी करनी है। तो उससे पहले चूंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ तो मुझे लगा कि अगर मैं आईआईटी में चले जाता हूँ तो एक फ्यूचर एक तरह से सिक्योर हो जाएगा। तो क्योंकि मैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अच्छा था तो मैंने साइंस लिया, मैथ लिया 11th-12th में और मैंने आईआईटी की तैयारी की और फॉर्चुनेटली मैं आईआईटी बॉम्बे में मेरा सिलेक्शन हुआ। एंड फिर जब मैं कॉलेज में था फिर मैंने काफ़ी सारे एरियाज एक्सप्लोर किया। मैंने कंपनीज में भी काम की, रिसर्च भी किया। मैंने 3rd ईयर रिसर्च जो है वो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी यूएस से किया। फिर उसके बाद ये मोटिवेशन हुआ कि यूपीएससी के लिए तैयारी करना है, क्योंकि मुझे एक तरह से फील हुआ कि अगर मैं इस आईएएस बनता हूँ तो मैं अपना कैपेबिलिटी में अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊंगा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है जहाँ पे आप लोगों के लिए आप काम कर सकते हो। तो ये मुझे लगा कि एक अच्छा एक कैरियर होगा और एक तरह से मुझे सेटिस्फैक्शन भी होगा कि अगर मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। यानी आप जब इंजीनियरिंग खत्म कर रहे थे लगभग, तो उसी दौरान आपको लगा कि अब मुझे यूपीएससी के लिए भी तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए? हाँ, वो मोटिवेशन पहले से था। गांव में लोगों को देखा जिस तरीके से लोग संघर्ष करते हैं, बट कहीं ना कहीं बीच में ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि आईआईटी में जाकर के चीजें एक्सप्लोर करना, अलग अलग चीजों को देखना। फिर फाइनल ईयर में बिकॉज मैं सारी चीजों करके देखा कि हाँ मेरा इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। फिर ये मैं अपने आप को भी एक तरह से मैं अपने आप को भी जाना कि मैं जब एक लीडरशिप पोजीशन पे रहता हूँ, मैं जब लोगों के लिए काम करता हूँ तो एक अलग लेवल का मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो वहाँ पे फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा और मैं फुल यूपीएससी का प्रिपरेशन करूंगा और उसमें इसमें एग्जाम निकालूंगा। यानी सिविल इंजीनियरिंग आपने की है 2018 में। आप बता रहे थे कि आपने 2018 में सिविल इंजीनियरिंग पास की। उसके बाद आप चाहते हैं तो आप देश में ही या फिर विदेश में भी जाकर नौकरी कर सकते थे, मल्टीनेशनल कंपनीज में आप जा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपने उसकी फिर शुरुआत कर दी। हाँ जी, मैंने कंपनी में इंटर्नशिप किया था 2nd ईयर में। फिर 3rd ईयर में मैंने रिसर्च इंटर्न किया। इवन पर्ड्यू से मुझे प्रोफेसर ने मेरे काम को काफी लाइक किया था। उन्होंने ऑफर भी किया कि तुम यहाँ पे आके एमएस कर सकते हो यूएस से।
बट वहाँ उस समय तक मेरा रुझान यूपीएससी की तरफ काफ़ी बढ़ गया था, और मुझे लगने लगा था कि मैं अगर यूपीएससी करता हूँ तो मैं अच्छे से मैं एक पॉजिटिव वे में एक कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा सोसाइटी में। यानी आपने यूपीएससी की तैयारी 2018 में शुरू की है? 2018 में शुरुआत की। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था शुभम जिसमें आपने यूपीएससी को क्रैक किया? क्रैक ही नहीं किया बल्कि सीधा टॉप किया? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। 2018 में कॉलेज से निकलते निकलते मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। उस समय अच्छे से तैयारी कर नहीं पाई थी। 2019 में मुझे 290 रैंक आया, और मैं भारत रक्षा लेखा सेवा में अभी मेरी ट्रेनिंग चल चुकी है, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। एंड वापस से फिर मैंने तय किया कि मुझे यूपीएससी में बैठना है, क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ये है कि मैं लोगों के लिए काम कर पाऊँ, ग्राउंड लेवल पे काम कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने वापस से लिखा, और फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ एवरीवन सपोर्ट एंड गॉड्स ग्रेस आई गॉट द। बड़ा मुश्किल भी रहा होगा ये ट्रेनिंग करने के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करना शुभम? हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा तो मुश्किल रहा ही, बट मेरे आसपास जो भी लोग थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया। सब्जेक्ट्स क्या क्या थे? लोग जानना चाहेंगे कि आखिर क्या सब्जेक्ट्स थे शुभम के जिसकी बदौलत उन्होंने यूपीएससी को टॉप किया है? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, और मैंने दिल्ली में रह के कोचिंग एंथ्रोपोलॉजी की ली थी। आप कहीं कोचिंग भी करते थे? दिल्ली में आपने कोचिंग की है? हाँ, मैंने 2018 में कोचिंग किया था, जनरल स्टडीज के लिए भी किया और ऑप्शनल के लिए भी किया। ऑप्शनल के भी किया था। परिवार वाले से बात आपकी हुई होगी। सबसे पहले ये आपने जो अच्छी खबर है ये किसे सुनाई? जैसे आपको पता चला, सबसे पहला फोन आपने किसको किया? मैं अपने पापा को सबसे पहले कॉल किया, एंड पापा को बताया तो पापा तो मैं 2-3 बार बताया, एंड भावुक भी हो गए हम दोनों। फिर पापा बैंक में थे, फिर मैंने मम्मी को कॉल किया। मम्मी ने क्या कहा? मम्मी काफी खुश थी। मम्मी और चाची को मैंने वीडियो कॉल किया था। एक धारणा है कि यूपीएससी की पढ़ाई करनी है भाई, 18 घंटे 20 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, उससे कम तो कुछ नहीं होना है। तो आपने कितनी मेहनत की? मतलब आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? कैसे अपने टाइम को आप डिवाइड करते थे कि थोड़ा रेस्ट भी हो जाए, सो भी लूं, थोड़ा आराम भी करूं, पढ़ाई भी करूं? कैसे आपने ये सब किया? ऑन एन एवरेज मैंने 7 से 8 घंटे पढ़ाई की होंगी लास्ट 3 वर्ष में। पर ये देखिए तो ये अगर कंसिस्टेंट लेवल पे तैयारी ये करना, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट होता है कि आप 8 घंटे हर दिन पढ़ाई कर पाए। और मेरा मेन जो रहा वो प्री से 2 महीने पहले, और प्री और मेंस के बीच में, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, वहाँ पे फिर मैंने 10 घंटे करके पढ़ाई की। मॉर्निंग में 7 बजे उठता था, और फिर जो भी है उसका तैयारी में ही लगते थे। और मेरा हमेशा से एक पॉजिटिव ये रहा कि मेरे ग्रुप्स, मेरे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे रहे, और मेरे फ्रेंड्स लोगों का भी सिलेक्शन लास्ट ईयर भी हुआ, इस बार भी हुआ। तो उन लोग के साथ में एक अच्छा पीयर ग्रुप मिला, और फिर तैयारी जो है वो साथ में की। कभी हताश हुए जब पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था? तो कभी कोई निराशा आपके मन में आया था कि अरे यार ये तो पहला अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, अब क्या होगा? डेफिनेटली वो सारे इमोशंस आते हैं यूपीएससी जर्नी में। एंड कोई भी टॉपर या कोई भी जिनका भी लिस्ट में नाम है, उनको पता है कि वो भी इस फेज से गुजरते हैं, जब उनको कभी खुशी भी होती है, हताशा भी होती है। एंड उस समय ये बहुत जरूरी है कि आपको एक फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट मिले। तो उस समय चूंकि मैं बहुत रेगुलरली अपने पापा, मम्मी, दीदी, चाचा, चाची सबसे बात करता था, तो उन लोगों ने ये इंश्योर किया कि मेरे में कॉन्फिडेंस बना रहे, एक पॉजिटिव एनर्जी रहे, और जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो उससे मैं दूर रहूं। मैं कोई सोशल मीडिया पे भी नहीं था, और घर पे अगर कोई परेशानी भी है तो पापा मम्मी कभी भी वो मेरे तक आने नहीं देते थे। तो इसका मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल रहा, जिसमें अगर मैं निराश भी हूँ तो मेरे दोस्त, मेरे परिवार वाले मुझे वापस से एनर्जी भर दिए, पॉजिटिव एनर्जी भर दिया, और मुझे वापस से रास्ते पे लेते। यानी वो आत्मविश्वास आपको परिवार से हमेशा मिलते रहा? हमेशा मिला। मतलब अगर इस बार भी मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था जितने मेरे दोस्त और जितने मेरे परिवार, जितने पापा जितने कॉन्फिडेंट थे कि नहीं लास्ट ईयर किए हो, इस बार और अच्छा करोगे। लेकिन मैं आप बता रहे थे कि आपको तो यकीन नहीं था कि लिस्ट में भी नाम आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा क्यों? मेरे एग्जाम डिसेंट अच्छा गया था, बट ऐसा होता है कि आप तैयारी के दौरान जो है आपके एक्सपेक्टेशन भी बढ़ने लगती है। मुझे ऑप्शन मेरा बहुत अच्छा गया था, जीएस भी अच्छा गया था, बट मैं अपने लिए ऐसा था कि मैं ऐसा टारगेट बहुत हाई सेट किया था कि चलो इसको अचीव करना है। लिस्ट में एक था कि ठीक है आ सकता है, बट
चूंकि मैं पहले से सर्विस में था, तो मेरे लिए 70 के अंदर रैंक, 70 के अंदर रैंक लाना था कि IAS मिले, वो जो है वो विश्वास नहीं हो रहा था कि इसके अंदर आ पाएगा कि नहीं। फिर इंटरव्यू भी अच्छा रहा, तो एक था कि चलो आ सकता है, लेकिन फर्स्ट रैंक के लिए तो कभी सोचा ही नहीं था। तो आपके पास तो चॉइस होगा, आपको तो बिहार का ऑर्डर मिले, अगर आप चाहते तो आपको तो मिल सकता है बहुत आसानी से। बिहार की सेवा आप कर सकते हैं आने वाले दिनों में, भविष्य में। ये अभी तय नहीं हुआ, ये DOPNT तय करती है। मैं अपना चॉइस दे चुका हूँ, मैं पहला प्रेफरेंस रखा हूँ बिहार का। अगर मुझे मिलता है तो आई विल से कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे मुझे काम करने का मौका मिला। यानी आप तो बिहार कैडर के लिए आपने से वो प्रेफरेंस अपना दे दिया है। हाँ, ये मेरा पहला प्रेफरेंस है, मैं चाहता हूँ कि मुझे वो मिले फ्यूचर। एक सिविल इंजीनियर, मतलब बिल्डिंग बनाएंगे, फ्लाईओवर और ब्रिजेस बनाने से लेके अब आप देश निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। शुभम, क्या कहेंगे इस मौके पे? मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि किसी तरीके से अगर मेरे जो ये क्वालिटीज है, जो भी मैंने सीखा है, अगर ये यूटिलाइज हो पाए तो मैं उसको करूँगा। और जो भी चीज़ें हैं, जैसे जिस किसी भी रोल में मुझे दिया जाएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना 100% दे पाऊँ और एक सकारात्मक चेंज जो है वो अपने समाज में लोगों के बीच में ला पाऊँ। और वैसे युवाओं से, वैसे छात्रों से जो आपको देख के प्रेरणा लेंगे और चाहेंगे UPSC में जाए, मैं भी IAS बनूं, क्योंकि बिहार का तो कह सकते हैं एक कीड़ा है UPSC में जाना। तो वैसे आने वाले लोगों के छात्र हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो बनना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे शुभम? मैं ये कहना चाहूंगा कि UPSC जर्नी जो है वो आसान नहीं होता है, वो काफी डिफिकल्ट फेज होता है। आप काफी सारे इमोशन से आप गुजरते हो। सो आपको अपने में एक कॉन्फिडेंस रखना है, आपको ये यकीन रहना चाहिए कि आप एक ना एक दिन इस मुकाम को अचीव करोगे। आपके पास एक प्लान होना चाहिए जिसको आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। आप टारगेट्स बनाइए, आप उसको अचीव करिए। और आप कोई भी पोजीशन पे हो, आप भी तो इंटरनेट का ज़माना है, आपको सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन मिल जाएंगी। आप उनका सहायता करके आप अपने रिसोर्सेज को लिमिट करिए और अच्छे से तैयारी करिए। और अगर सारा चीज़ सही रहा तो आपका भी सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। एक आखिरी सवाल है शुभम, जानना चाहूंगा, पिछले साल को की बहुत ही एक चैलेंजिंग ईयर रहा, पूरे दुनिया के लिए रहा। कोरोना काल में जो आपने एक चुनौतीपूर्ण काम किया, कह सकते हैं, पढ़ाई की, प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, वो पीरियड ही बहुत ज्यादा मुश्किल भरा रहा होगा। जब महामारी देश में थी, उस बीच में आपको अपनी तैयारी करनी हो रही होगी, पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे, UPSC की तैयारी कर रहे होंगे। वो पीरियड कैसा रहा आपका पिछले साल का? काफी टफ पीरियड था, बट मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे परिवार से एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मैं दिल्ली में था, वहाँ पे मेरे दोस्त भी थे, तो उनके साथ में रह के मैं एक फ्लैट में रह के तैयारी की। बाहर आना जाना हो नहीं पा रहा था, बट वही है कि मैं इंटरनेट के थ्रू मैं चीज़ों को डाउनलोड कर पा रहा था, न्यूज़पेपर एक्सेस कर पा रहा था। तो उसको लेकर के मैंने तैयारी की और हमेशा से एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। पापा मुझे हमेशा एक मेरा मोटिवेशन बनाए रखे और कोशिश यही रही कि चलो एक बार और देना है और अच्छे से देना है। सो आई थिंक ये जो भी निगेटिविटी था वो चला गया इस वजह से। चले, यानी कि 18-20 घंटे की पढ़ाई जरूरी नहीं है, प्लानिंग जरूरी है। सही तरीके से पढ़ा जाए, जैसा शुभम बता रहे थे कि 7 से 8 घंटे प्लानिंग के साथ उन्होंने पढ़ाई की, तो इसके जरिए उन्होंने जो है UPSC की परीक्षा इस बार यानी 2020 की जो UPSC की परीक्षा है, उसको न केवल उन्होंने क्रैक किया बल्कि सीधा अव्वल नंबर पे आए हैं, टॉप किया है, बिहार का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है।